नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। और मैं हूं करण सिंह। बेशक मैं इस चैनल पर जो वीडियो बना रहा हूं वो इजराइल से और बाइबल से संबंधित है, लेकिन एक खास जानकारी के लिए बहुचर्चित एक मामला है निमिषा प्रिया का, जो कि इस समय में किसी एक की जिंदगी का सवाल है। यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा सुना दी गई है, जिसको लेकर भारत में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय सरकार या भारतीय लोगों में दुख जैसा महसूस हो रहा है कि पैसा कमाने के लिए भारतीय नर्स यमन में जाकर नौकरी करती है और वहां पर किन्हीं कारणों से उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है और इसी 31 जनवरी में उसको फांसी की सजा हो सकती है। यमन के राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी है कि निमिषा को फांसी की सजा दी जाए। वहीं भारत सरकार लगातार निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं विस्तार से इस पर पूरी बात क्या है, पूरा मामला। दरअसल यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। निमिषा पर यमन में उसके बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है और अब जाकर यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा पर मोहर लगा दी है। लेकिन निमिषा के पास अभी भी अपनी जान बचाने के लिए विकल्प मौजूद है। उसे शरिया कानून में ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। केरल की रहने वाली निमिषा नर्स है जिसने यमन में अपना क्लिनिक खोला था। जानकारी के मुताबिक उसकी दोस्ती यमन में एक शख्स हुई जिसका नाम था अब्दो मेहदी। मेहदी ने उसकी क्लिनिक को खोलने में मदद करने का वादा किया था। ये भी दावा किया जाता है कि मेहदी ने अपना वादा नहीं निभाया। बावजूद इसके निमिषा ने यमन में अपना क्लिनिक खोल लिया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद मेहदी निमिषा को परेशान करने लगा और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताने लगा। वह बार बार निमिषा से पैसे मांगता। इस बात को लेकर निमिषा ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद कुछ दिनों तक मेहदी को जेल में रहना पड़ा। हालांकि जब मेहदी जेल से वापस आया तो उसने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में कर लिया। जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट को मेहदी से वापस पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन का डोज ओवरडोज में बदल गया और मेहदी की मौत हो गई। मामले में साल 2018 में निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि हनान को आजीवन कैद हुई थी। निमिषा का 1 और 8 साल का बेटा भी है। निमिषा साल 2018 से ही यमन में सना में काम कर रही है। हालांकि निमिषा प्रिया के पास बचने के लिए अभी एक रास्ता बाकी है। अरब देशों के समेत यमन में एक व्यवस्था सालों से चली आ रही है जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। दरअसल इस शब्द का आशय उसे पैसे से है जो मृतक के परिवार को दी जाती है, जिससे दोषी की जान बचाई जा सकती है। एक तरीके से ये मुआवजे की मोटी रकम हो सकती है जो मृतक के परिजनों को हर्जाने के रूप में दिया जाता है। इसके मुताबिक अगर मरने वाले व्यक्ति के परिजन चाहें तो हत्यारे से समझौता करके कुछ पैसे लेकर उसे माफ़ी दे सकते हैं। यमन के युवक की हत्या के मामले में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो जनवरी 31 तक उनकी फांसी हो सकती है, लेकिन भारतीय सरकार निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब भारत सरकार ने भी निमिषा की सज़ा माफ़ कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार इस मामले में यमन की सरकार से बात कर रही है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोडे की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया 2008 में अपने माता पिता की मदद से यमन गई थी। यहाँ उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया। इसके बाद 2011 में वे भारत लौटी और केरल के टॉमी थॉमस से शादी की। इसके बाद 2012 में पति पत्नी वापस यमन चले गए। यमन की राजधानी सना में निमिषा ने फिर से नर्स का काम शुरू कर दिया था। निमिषा एक बेटी को भी जन्म दिया।
2014 में आर्थिक तंगी हुई तो निमिषा के पति बेटी को लेकर वापस केरला गए। इसी वक्त यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और वीज़ा मिलने पर रोक लग गई। इसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा सके। दरअसल आर्थिक तंगी होने के चलते निमिषा प्रिया यमन में अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। यमन के नियमों के मुताबिक वहां का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों का साथ साझेदारी होना जरूरी है। इसलिए 2014 में निमिषा यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के संपर्क में आई। इसके बाद 2015 में निमिषा ने मेहदी के साथ साझेदारी में क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद 2015 में निमिषा 1 महीने के लिए केरल आई। निमिषा के मेहदी भी साथ आया। इस दौरान मेहदी ने उसके घर से निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली। इस तस्वीर में छेड़छाड़ करके मेहदी ने खुद को निमिषा का पति होने का दावा किया। साथ ही उसने क्लिनिक के दस्तावेजों में भी हेराफेरी करके निमिषा को अपनी पत्नी बताकर उसकी मासिक आय से पैसे लेना शुरू कर दिया था। निमिषा अब इन सब मामलों से बाहर निकलना चाहती थी और तलाल मेहदी से छुटकारा पाने की सोच रही थी। निमिषा इन सब झंझटों से निकलकर घर वापस आना चाहती थी और इसलिए उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपना पासपोर्ट लेना चाहा, लेकिन तलाल नशा का आदी था और ओवरडोज हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा, लेकिन ब्लड मनी का विकल्प खुला रखा। ब्लड मनी पीड़ित के परिवार द्वारा तय किया जाना वाला मुआवजा है और उस मुआवजे के जरिए दोषी को बरी किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि निमिषा प्रिया को कुशलता के साथ भारत लाया जाए और इसलिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।